अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आँखों के मलने के बारे में है, जो कि हर उम्र के लोगों में देखी गई है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, लोगों का ख़्याल होता है कि जी ये एक इनोसेंट सी है आदत है और इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इस वीडियो को ज़रूर देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि इस मामूली छोटी-सी आदत का कितना नुकसान है। सबसे अहम सवाल कि हम आँखों को क्यों मलते हैं? आँखों को मलने की ज़रूरत कब महसूस होती है? बच्चे आमतौर पर आँखों को तब मलते हैं कि उन्हें एक आँख से नज़र नहीं आ रहा होता। उनका ख़्याल होता है कि मलने से नज़र बेहतर आएगा। सो वो दबा आँखों को दबाते हैं, आँखों को रगड़ते हैं कि शायद उससे नज़र बेहतर हो जाए। सो अगर आपके बच्चे 1 या दोनों आँखें मलते हैं, तो उन्हें ज़रूर आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए कि उनकी कहीं नज़र तो कमज़ोर नहीं है और उन्हें ऐनक चाहिए, क्योंकि अगर वो मलते रहेंगे आँखें, तो इनसे तो आँखें कमज़ोर होती जाएँगी, ऐनक का नंबर भी बढ़ता जाएगा और नज़र भी ख़राब होती जाएगी। फिर आमतौर पर जब बच्चों को नींद आ रही होती है, तब वो मलते हैं आँखें, तो ठीक है, उन्हें आप सोने भेज दीजिए। बहुत ज़्यादा देर पढ़ने के बाद आँखें थक जाती हैं, आँखों का पानी खुश्क हो जाता है और फिर हम उन्हें मलते हैं ताकि थोड़े से पीछे जो है मसल्स हमारे रिलैक्स हो जाएँ। लेकिन बजाय मलने के बेहतर ये नहीं है कि आप जल्दी उठ जाएँ। अगर आप 1-2 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ी-सी ब्रेक लेते हैं, तो आप 40-45 मिनट बाद 5 मिनट की ब्रेक ले लें, जिससे कि आँखों के मसल्स उनको रेस्ट मिल जाता है और वो थकती नहीं है बहुत ज़्यादा। बहुत से लोग जिनकी आँखों का पानी वैसे ही खुश्क हुआ होता है, उनकी भी आँखें बहुत इरिटेबल होती हैं, उन्हें मलने से सुकून मिलता है, तो वो फिर आँखों को बेतहाशा मलते हैं। और ये थोड़ी-सी ये मलना बच्चे जब ख़ास तौर पे शुरू करते हैं, अगर उनकी आँखों में एलर्जीज़ हों, सो आँखों की एलर्जी से हिस्टामिन रिलीज़ होती है और वो हिस्टामिन जितना बच्चा आँख मलता है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा निकलती जाती है और वो उससे ज़्यादा मलता है। और फिर उससे अभी आप देखेंगे बाकी स्लाइड्स में कि क्या-क्या नुकसानात होते हैं। तो इस आदत को ना बनने दें, जो वजह है उसको दूर करें और आई स्पेशलिस्ट को अपने बच्चों को जल्दी दिखाएँ। आँखों को मलने के नुकसानात अब आप देखते जाइए कि क्या-क्या हैं। ये तो एक जितना मैंने अभी बताया, आप आँखों को मलते हैं, हिस्टामिन निकलती है और फिर वो आपको चाहती है कि जी और रगड़ें आँखों को। इससे होता क्या है कि आँखों के गिर्द डार्क सर्कल्स बन जाते हैं। वो डार्क सर्कल्स किस लिए होते हैं कि मलने से मेलानिन जो है वो प्रोड्यूस होती है। आईलिड्स की स्किन बहुत थिन होती है, वो मज़ीद उससे थिनिंग होती जाती है और मज़ीद उससे पिगमेंटेशन हो जाती है, जिससे कि स्किन डार्क हो जाती है और उससे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। मलने से पलकें झड़ जाती हैं। अब बग़ैर पलकों के आँखें तो बहुत ही बुरी लगती हैं और अगर पलकें निकलेंगी और फिर बच्चा मलता रहेगा आँखें, तो फिर वो सारी झड़ जाएँगी। और उसके बाद जो स्किन के नीचे मसल्स होते हैं जो कि आईलिड्स के आईलिड को उठा के रखते हैं, वो मसल भी वीक कमज़ोर होते जाते हैं, जिससे कि जिस तरह इस तस्वीर में दिखाया गया है, इस बच्ची की राइट आँख की जो लोअर लिड है वो नीचे की तरफ हो गई हुई है और जो लेफ्ट अपर लिड है वो भी नीचे ड्रूप कर गई हुई है, उसको टोसिस हुआ हुआ है। सो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मलना बच्चे बंद कर दें और जो कोई अंडरलाइंग उसकी बीमारी है उसको हम जल्दी इलाज उसका कर दें। आँखों को मलने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि हाथों पे जो भी कोई जरासीम है, वो आप डायरेक्टली आईलैशेज़, आईलिड्स की स्किन उस पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और आँखों के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो होगा क्या कि बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, वायरल कंजंक्टिवाइटिस यानी कि पिंक आइज़, ये जब एपिडेमिक हो पिंक आइज़ की, तो एक इंसान से दूसरे इंसान को बहुत जल्दी हाथों के ज़रिए ट्रांसमिट होती है और सारे घर को ये अफ़ेक्ट कर देती है। स्कूल में सारे बच्चे जो हैं
वो अफेक्टेड हो जाते हैं ऑफिसेज में। सो ये होता क्या है कि जी हम एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, एक दूसरे से दूसरे का हाथ टच किया, और वही जो हाथ जिस पे कि वायरसेस आ जाते हैं वो हाथ आप अपनी आँख में मलें, तो उधर से वायरस जो है वो आँख के अंदर चला जाता है और फिर ये पिंक आइज़ हो जाती हैं। फिर मलने से ये ग्लेज़ियन, आँखों पे इन्फेक्शन, आईलिड की इन्फेक्शन, स्टाइज़, ये सब बनने शुरू हो जाते हैं। सो इन सब को रोकने का ज़रिया या कंट्रोल करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो यही है कि आँखों को मलना छोड़। इसके अलावा एक तो स्किन तो आँखों की जो है वो बेचारी वो मल-मल के, रगड़-रगड़ के वो थिन हो जाती है, और उसके नीचे जो छोटी-छोटी ब्लड वेसल्स हैं वो बर्स्ट कर जाती हैं। और ये आँख में भी ये ब्लड वेसल हल्की बारीक सी हैं, ये रप्चर कर जाए तो फिर सबक्यूनिक्टिवल हैमरेज हो जाता है, जिससे कि आँख बहुत हफ्ता 10 दिन लाल रहती है। एक बहुत अहम नुकसान जो आँखों का होता है वो है आँखों की जो टियर फ़िल्म है वो डिसरप्ट हो जाती है मलने से, और आँखें मज़ीद ड्राई से ड्राई होती जाती हैं, और उससे कॉर्निया डैमेज होता है, कॉर्निया थिन हो जाता है, जिससे कि वो तिकोना भी हो जाता है और उससे केराटोकोनस बनता जाता है। आँखों को दबाने से जो मरीज़ जिनको ग्लाकोमा है, उनका ग्लाकोमा अनकंट्रोल्ड हो जाता है। दबाने से आँखों का प्रेशर एकदम शूट कर जाता है, और उससे जो हम आँख की नस है जिसे हम देखते हैं वो डैमेज होती जाती है। और एक और बहुत ही अहम जो नुकसान है वो है कि आँखों के पर्दे पे बोझ पड़ता है, पर्दा आँखों का कमज़ोर हो जाता है, जिससे कि फिर रेटिना डिटैचमेंट का ख़तरा। सो रेटिना डिटैचमेंट को रोकने के लिए भी आपको आँखों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। इस आदत को जल्द से जल्द कंट्रोल करें। सो आखिर में मैं आपको यही मैसेज दोबारा देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी आँखों को मत मलें, किसी को भी बच्चों को मलने ना दें। अगर कोई भी मल रहा है उसको प्लीज़ लेके जाएँ आई स्पेशलिस्ट के पास, वजह उसकी दूर करें। ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है, इसको प्लीज़ अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स में शेयर करें, और आँखों को बर वक़्त बचाएँ। ये बहुत कीमती हैं, इन्होंने सारी उम्र हमारा साथ देना है। बहुत शुक्रिया।